अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। द टॉपिक ऑफ अवर टुडेज प्रेजेंटेशन इज़ फोर ब्रेन। ठीक है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम और ह्यूमन ब्रेन जो है वो कैसे डेवलप होता है। आज हम ब्रेन के पार्ट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट है ब्रेन का वो है फोर ब्रेन। सो लेट्स स्टार्ट। फोर ब्रेन सराउंड्स द रॉस्ट्रल एंड ऑफ द न्यूरल ट्यूब। ठीक है, हमारी जो न्यूरल ट्यूब है उसका जो रॉस्ट्रल एंड होता है उसकी सराउंडिंग में जो है वो आपका जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं फोर ब्रेन। ठीक है, अब जो फोर ब्रेन है उसकी जो है वो टू मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, या इसको हम टू मेजर डिवीजन्स भी कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि आपको जो फोर ब्रेन है वो टू मेजर पार्ट्स में जो है वो डिवाइड होता है। फर्स्ट है हमारे पास टेलेंसेफेलोन और सेकंड है डायंसेफेलोन। टेलेंसेफेलोन, पहले हम टेलेंसेफेलोन को पढ़ेंगे। द टेलेंसेफेलोन इंक्लूड्स द टू सिमेट्रिकल सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स दैट मेक अप द सेरिब्रम। ठीक है, अब टेलेंसेफेलोन में जो है वो फोर स्ट्रक्चर आ जाती हैं आपकी। सबसे पहले जो है वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आते हैं। ठीक है, जो हमारा सेरिब्रम बना रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि जो आपका कंप्लीट एक ब्रेन होता है, ठीक है, हमने ब्रेन देखा हुआ है, तो आपका जो कंप्लीट ब्रेन है वो आप उसको सेरिब्रम कहते हो। ठीक है, और जो है जो जैसे लगता है ना हमें कि हमारा जो ब्रेन है वो टू डिवीजन्स में डिवाइड हुआ हुआ लग रहा होता है हमें। ठीक है, तो वो एक जो है वो आपका एक सिंगल सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है और एक जो है वो दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, मतलब राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और एक होता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और ये कलेक्टिवली जो है वो हमारा सेरिब्रम कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, फिर थर्ड स्ट्रक्चर है टेलेंसेफेलोन की लिम्बिक सिस्टम, और फोर्थ है बेसल गैंग्लिया। अब सबसे पहले हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स को पढ़ेंगे। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स सराउंड्स द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स लाइक द बार्क ऑफ अ ट्री। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है? ये जो है हमारे जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं उनकी सराउंडिंग में एक कवरिंग है या एक मेम्ब्रेन समझ लें। ठीक है, जैसे आपके पास जो ट्री है उसका जो बार्क होता है, ठीक है, जो हमारा ट्री का जो स्टेम होता है उसके सराउंडिंग में क्या ब्राउन कलर का मोटा सारा जो है वो तना होता है ना। ठीक है, बार्क जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो सेरिब्रम है, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है, उसकी सराउंडिंग में क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स होती है। ठीक है, इन ह्यूमंस द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज ग्रेटली कॉन्वोल्यूटेड। ठीक है, जो ह्यूमन सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्वोल्यूटेड होता है, और ये जो कॉन्वोल्यूशंस होती हैं ये आपकी कंसिस्ट होती हैं सल्की, फिशर्स एंड गायरी पे। ठीक है, कॉन्वोल्यूशंस का मतलब जैसे वो बल पड़े होते हैं ना चीज़ों में, ठीक है, उस तरह से। अब कॉन्वोल्यूशंस क्या है, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की होती है वो कंसिस्ट होती है सल्की। ठीक है, सल्की क्या है, स्मॉल ग्रूव्स होते हैं। ठीक है, ग्रूव्स हम कहते हैं स्मॉल पाउच शेप जो होते हैं ना स्ट्रक्चर्स, ठीक है, उसको कहा जाता है। फिशर्स लार्ज ग्रूव्स होते हैं, एंड गायरी बल्जेस बिटवीन एडजेसेंट सल्की और फिशर्स। और गायरी क्या है, बल्जेस हम कहते हैं स्वेलिंग्स को। सल्की और जो फिशर्स हैं उसके बिटवीन में ये बल्जेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। The cerebral cortex consists mostly of glia and the cell bodies, dendrites and interconnected axons of neurons. ठीक है, जो cerebral cortex है वो हमारा consist होता है ग्लाया, सेल बॉडीज, डेंड्राइट्स और इंटरकनेक्टिंग एक्सोन्स ऑफ न्यूरॉन्स पे कंसिस्ट होता है। ठीक है, ये जो डेंड्राइट्स, सेल बॉडीज और ये जो एक्सोन्स हैं ये आपके न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है, और ग्लाया जो है वो सेकेंड टाइप होता है ब्रेन सेल का। ठीक है, मतलब हमारा जो ब्रेन है ना उसमें जो है वो टू टाइप्स ऑफ सेल्स जो है वो पाए जाते हैं नर्वस सिस्टम में। एक होते हैं न्यूरॉन्स और दूसरे होते हैं ग्लाया। ठीक है, फिर न्यूरॉन्स जो है वो जो है वो जो एक सिंगल न्यूरॉन होता है वो आपके थ्री स्ट्रक्चर्स पे कंसिस्ट होता है, सेल बॉडीज, डेंड्राइट्स और एक्सोन्स पे, और ग्लाया जो है वो एक अलग सेल होता है। ठीक है, तो वो बताया हुआ है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो ग्लाया पे, ठीक है, सेल बॉडीज, डेंड्राइट्स और इंटरकनेक्टेड एक्सोन्स ऑफ न्यूरॉन्स पे जो है वो कंसिस्ट होता है। बिकॉज सेल बॉडीज प्रीडोमिनेट गिविंग द सेरिब्रल कॉर्टेक्स अ ग्रेइश टैन अपीयरेंस, इट इज़ रेफर्ड टू एज ग्रे मैटर। ठीक है, अब जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसका जो आउटर रीजन होता है ना उसको हम कहते हैं आउटर ग्रे मैटर। ठीक है, उसको आउटर ग्रे मैटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स की जो आउटसाइड है ना वहाँ पे जो सेल बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेट होती हैं, तो वो जो सेल बॉडीज़ हैं वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के आउटर रीजन को एक ग्रेइश अपीयरेंस जो है वो दे रही होती हैं। इस वजह से जो है वो हम जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो आउटर रीजन है उसको हम ग्रे मैटर रेफर करते हैं। बीनेथ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स
run millions of axons that connect the neurons of the cerebral cortex with those located elsewhere in the brain. ठीक है, अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बीच में जो है वो मिलियंस ऑफ एक्सोन्स जो है वो रन कर रहे होते हैं. ठीक है, अब ये जो एक्सोन्स हैं ये आपका ब्रेन के जो डिफरेंट रीजन्स हैं या जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके साथ जो है ये एक्सोन्स जो है वो कनेक्ट होते हैं. ठीक है, the large concentration of myelin gives this tissue an opaque white appearance, hence the term white matter. ठीक है, अब क्योंकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बीच में मिलियन ऑफ एक्सोन्स रन कर रहे हैं. ठीक है, उन एक्सोन्स के ऊपर जो है वो माइलिन की कंसनट्रेशन है बहुत सारी है क्योंकि न्यूरॉन्स जब बहुत सारे हैं, एक्सोन्स जब बहुत सारे हैं, ठीक है, तो उन सब पे जो है वो माइलिन शीट होती है. ठीक है, तो उस माइलिन की लार्ज कंसनट्रेशन जो है वो आपके टिश्यू को, ठीक है, मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के इनसाइड जो रीजन है, ठीक है, उसको जो है वो एक वाइट अपीयरेंस दे रही होती है. इस वजह से हम कहते हैं कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स की जो इनर आपका होता है ना उसको हम कहते हैं वाइट मैटर. एंड इनर वाइट मैटर एंड एन आउटर ग्रे मैटर. ठीक है, ये आपको पता चल गया कि आउटर को हम ग्रे क्यों कहते हैं और अंदर वाले को वाइट क्यों कहा जाता है. ठीक है, इसके बाद 3 एरियाज ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स. ठीक है, अब हम इसके फंक्शन की बात कर रहे हैं. अभी हमने सेरिब्रल कॉर्टेक्स के स्ट्रक्चर की बात की थी. ठीक है, अब सबसे पहले ये है कि आपका जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है, उसके 3 एरियाज़ हैं जो आपकी सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं. ठीक है, एक है द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स विच रिसीव्स विजुअल इन्फॉर्मेशन, द प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स विच रिसीव्स ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन, द प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी सेंसेस. ठीक है, एक होता है आपका प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स जो आपकी आई से जो विजुअल इन्फॉर्मेशन है उसको रिसीव करता है. एक होता है आपका ऑडिटरी प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो आपकी ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन आपकी एयर से रिसीव करता है. इसके अलावा जो है एक होता है सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स जो आपकी बॉडी सेंसेस से जो है वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, जैसे टेम्परेचर का चेंज होना, प्रेशर का फील होना, ठीक है, पेन फील होना, आपको पता चलता है मुझे किसी ने टच किया है. ठीक है, तो इस टाइप की जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है ये आपका सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स जो है वो रिसीव करता है. इन एडिशन द बेस ऑफ द सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स एंड अ पोर्शन ऑफ द इंस्यूलर कॉर्टेक्स रिसीव्स इंफॉर्मेशन कंसर्निंग टेस्ट. ठीक है, अब क्या है जो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है उसकी जो बेस होती है ना, ठीक है, वहाँ पे आपके पास एक पोर्शन होता है. मतलब सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स की बेस में आपके पास एक पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं इंस्यूलर कॉर्टेक्स जो आपकी टेस्ट से कंसर्निंग इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है. The region of the cerebral cortex that is most directly involved in the control of movement is the primary motor cortex. ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का वो रीजन जो आपकी मूवमेंट को कंट्रोल करने में इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स. Neurons in different parts of the primary motor cortex are connected to muscles in different parts of the body. The connections, like those of the sensory regions of the cerebral cortex, are contralateral. ठीक है, अच्छा, अब जो आपका जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है जो आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट है वो आपके जो है वो मसल से जो है उनके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपकी जो बॉडी के जो मसल्स हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे जो मसल्स होते हैं उसके साथ जो है वो कनेक्ट होते हैं आपके प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स. ठीक है, जिसकी वजह से फिर आपका जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है वो आपकी बॉडी मसल्स को इन्फॉर्मेशन मैसेज सेंड करता है और फिर आप अपने मसल्स को मूव करते हो. ठीक है, अब ये जो कनेक्शन होता है आपके प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स और आपके मसल्स के बीच में, ठीक है, ये कॉन्ट्रालैटरल होता है. ठीक है, कॉन्ट्रालैटरल क्या क्या मतलब है कि जैसे अगर आपका राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जैसे हमने बात की कि राइट सेरिब्रल कॉर्टेक्स है अगर आपका, ठीक है, तो वहाँ पे जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है तो वो आपके जो लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी के जो मसल्स होंगे उसके साथ जो है उसके न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं. मतलब आपका अगर आपके राइट साइड ऑफ द बॉडी के मसल्स मूव कर रहे हैं इट मीन्स कि ये मसल कौन मूव करवा रहा है, आपका जो लेफ़्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे आपका जो लेफ़्ट प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है उसने जो है उसके साथ जो है कनेक्शन बना हुआ है. ठीक है, इस तरह ये जो कनेक्शन ये कॉन्ट्रालैटरल होते हैं. ठीक है, द रीजन्स ऑफ प्राइमरी सेंसरी एंड मोटर कॉर्टेक्स ऑक्यूपाई ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. अच्छा, अभी जो हमने बात की कि ये जो रीजन्स ऑक्यूपाई करता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स ये जो है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में करता है. मतलब आपका जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो पूरा, हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो पूरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो सिर्फ सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ही रिसीव कर रहा होता है. ठीक है, ऐसा नहीं होता. मतलब थोड़ा सा एरिया जो है वो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा होता है
ठीक है। जैसे आपका प्राइमरी सेंसरी और प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का एक स्मॉल पार्ट जो है वो ऑक्यूपाई करता है, बाकी रेस्ट ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो दूसरे फंक्शंस को जो है वो अकम्प्लिश करता है, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स अकम्प्लिश व्हाट इज डन बिटवीन सेंसेशन एंड एक्शन, ठीक है। सेंसेशन मतलब चीज़ को सेंस करने से लेकर आप जो एक्ट परफॉर्म करते हो उसके बीच में जो प्रोसेस हो रहे होते हैं या जो एक्शंस या कंप्लिश होते हैं वो भी आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही का जो अदर रीजन है वो उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले आप चीज़ को सेंस करते हो, उसके बाद है फिर आप उस चीज़ को लर्न करते हो, फिर आप उस चीज़ को रिमेंबर करते हो, फिर आप प्लान करते हो और फिर फाइनली आप एक्ट करते हो, ठीक है। तो इस सेंसेशन और एक्शन के बीच में जो प्रोसेसेस हैं ये भी आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही इसमें भी इन्वॉल्व होता है, इसको रेगुलेट कर रहा होता है। दीज प्रोसेसेस टेक प्लेस इन द एसोसिएशन एरियाज ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये जो प्रोसेसेस हैं आपका जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो एसोसिएशन एरियाज हैं जो भी हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या है, ठीक है। The rostral region is involved in movement related activities such as planning and executing behaviors. Cerebral cortex का जो rostral region है, rostral means कि anterior, ठीक है। anterior region जो है वो आपका movement related जो activities हैं उसमें involve होता है। The caudal region is involved in perceiving and learning, ठीक है। और जो आपका cerebral cortex का जो caudal region है, ठीक है, caudal means होता है toward the tail, मतलब posterior जो आपका region होगा वो आपका learning और perception में involve होता है। The cerebral cortex is divided into 4 areas or 4 lobes named for the bones of the skull that cover them, ठीक है। अब जो cerebral cortex है वो आपका 4 areas और 4 lobes में डिवाइड हुआ है, ठीक है। अब इन 4 lobes के और जिसको हम 4 areas भी कह सकते हैं कि इनके जो नेम्स रखे गए हैं ना वो आपके जो स्कल है जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है उसकी बोन मतलब कौन से ब्रेन के पार्ट को जो है वो कवर कर रही है उस हिसाब से जो है उस बेस पे जो है इसके नेम्स जो है वो रखे गए हैं, ठीक है। जैसे फ्रंटल लोब है तो फ्रंटल लोब क्या है, द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स रॉस्ट्रल टू द पाइटल लोब एंड डॉर्सल टू द टेम्पोरल लोब, ठीक है। आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो एंटीरियर पोर्शन है, ठीक है, उसको हम कहते हैं फ्रंटल लोब, ठीक है, जो आपके पाइटल लोब से रॉस्ट्रल होता है, ठीक है, और टेम्पोरल लोब से जो है वो डॉर्सल होता है, ठीक है। डॉर्सल का मतलब होता है पीछे, ठीक है, और रॉस्ट्रल का मतलब होता है टूवर्ड द बीक, टूवर्ड एंटीरियर, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो लोब है वो है पैराइटल लोब, द रीजन ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स काउडल टू द फ्रंटल लोब एंड डॉर्सल टू द टेम्पोरल लोब, ठीक है। पैराइटल लोब जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का एक रीजन है जो फ्रंटल लोब से काउडल होता है, मतलब फ्रंटल लोब के पीछे होता है और टेम्पोरल लोब के भी डॉर्सल होता है, ठीक। टेम्पोरल लोब है फिर द रीजन ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स रॉस्ट्रल टू द ऑक्सीपिटल लोब एंड वेंट्रल टू द पैराइटल एंड फ्रंटल लोब्स। ऑक्सीपिटल लोब द रीजन ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स काउडल टू द पैराइटल एंड टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो ये जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की जो है वो डिवीजन हो गई। इसके बाद ईच प्राइमरी सेंसरी एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स sends information to adjacent regions called the sensory association cortex, ठीक है। अब ये वही वाली बात हो रही है कि इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के बाद मतलब जो आपका जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, जो परसेप्शन, लर्निंग, रिमेंबरिंग, मेमोरी, ये वाली चीज़ें कहाँ हो रही होती हैं, तो उसके जो एडजेसेंट रीजन में आपके पास जो है वो सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। वो जो है वहाँ पे जो है ये परसेप्शन, मेमोरी स्टोर हो रही होती है इन चीज़ों की, ठीक है। सर्किट्स ऑफ न्यूरॉन्स in the sensory association cortex analyze the information received from the primary sensory cortex, perception takes place there and memories are stored there, ठीक है। अच्छा मैं आपको शॉर्टली बताऊँ होता क्या है कि आपके जैसे अभी हमने पढ़ा कि आपका जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है, वहाँ पे आपके पास क्या होता है, एक प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स होता है, प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। ये कुछ रीजन्स हैं जो आपकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स की, ठीक है, जो आपकी आई से विजुअल इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, ठीक है। अब क्या होता है जो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है उसके एडजेसेंट में मतलब उसके बराबर में उसके पास क्या होता है एक सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स वहाँ पे जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसी के एडजेसेंट में। तो जो इन्फॉर्मेशन प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स ने जो इन्फॉर्मेशन रिसीव की है आपकी आई से, आपके सेंस ऑर्गन से, तो वो इन्फॉर्मेशन जाती है
एडजेसेंट में जो उसके सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स है उसमें जो है वो इन्फॉर्मेशन जाती है, फिर वहाँ पे जो है उस इन्फॉर्मेशन की परसेप्शन होती है, उसकी जो मेमोरीज़ हैं वहाँ पे स्टोर होती हैं। ठीक है, ये मतलब ये उसका प्रोसेस होता है। The regions of the sensory association cortex located closest to the primary sensory areas receive information from only one sensory system. ठीक है, जो रीजन मतलब उस पर्टिकुलर प्राइमरी, हम जैसे अगर प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है, ठीक है, उसके एडजेसेंट में जो एसोसिएशन कॉर्टेक्स लोकेटेड होगा, ठीक है, तो वो उस एक ही सेंसरी सिस्टम की इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा। ठीक है, जैसे अगर प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, ठीक है, तो उसके एडजेसेंट में कौन सा होगा, ऑडिटरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स। ठीक है, ऑडिटरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स जो है वो सिर्फ प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स से ही इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, उसको परसीव करेगा और उसी के मेमोरीज को स्टोर करेगा। ठीक है, ये वाली बात हो गई ये। ठीक है, इसके बाद रीजन्स ऑफ द सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स लोकेटेड फार फ्रॉम द प्राइमरी सेंसरी एरियाज रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम मोर देन वन सेंसरी सिस्टम, दस दे आर इन्वॉल्व इन सेवरल काइंड ऑफ परसेप्शन एंड मेमोरीज। ठीक है, लेकिन अब मतलब जो सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स के जो रीजन्स जो आपके प्राइमरी सेंसरी एरियाज से जो है वो दूर लोकेटेड है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि जैसे प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है, ठीक है, प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, ठीक है, और जो आपका सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स इन तीनों से बहुत दूर लोकेटेड है। जैसे पहले तो अभी हमने बात की थी ना कि आपका जो विजुअल कॉर्टेक्स है तो उसके बराबर में विजुअल सेंसरी कॉर्टेक्स होगा। ठीक है, अगर ऑडिटरी कॉर्टेक्स है उसके बराबर में जो है वो ऑडिटरी जो है ऑडिटरी सेंसरी कॉर्टेक्स होगा और एसोसिएशन कॉर्टेक्स होगा। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे आपका सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है तो उसके एडजेसेंट में जो है वो सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स होगा। ठीक है, लेकिन अब बात कर रहे हैं कि इन तीनों से दूर जो आपके पास सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स होगा वो इन तीनों मतलब एक टाइम पे जो है वो इन तीनों से भी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, वी कैन लर्न द कनेक्शन बिटवीन द साइड ऑफ अ पर्टिकुलर फेस एंड द साउंड ऑफ अ पर्टिकुलर वॉइस। ठीक है, जैसे अगर हम किसी से बात करते हैं तो हम उसके जो चेहरा है, ठीक है, उसको भी देख रहे होते हैं। ठीक है, मतलब हमारा साइड भी वर्क कर रहा होता है, ठीक है, उसको भी परसीव कर रहे होते हैं, उसको भी लर्न कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ जो उसकी वॉइस है मतलब ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को भी हम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो काम है मतलब एक टाइम पे आपके दो सेंसेस जो है उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, उसकी मेमोरीज को स्टोर करना, उसको परसीव करना, तो ये जो आपके वो एसोसिएशन कॉर्टेक्स करते हैं जो उनसे फार मतलब दूर लोकेटेड होते हैं। ठीक है, द मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स also known as the premotor cortex is located just rostral to the primary motor cortex। ठीक है, अब मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स जो है, ठीक है, जिसको हम प्री मोटर कॉर्टेक्स भी कहते हैं, ये कहाँ लोकेटेड होता है, जो हमारा प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है उसके रॉस्ट्रल में जो है ये लोकेटेड होता है। ठीक है, मतलब रॉस्ट्रल का मतलब मैंने आपको बताया था कि एंटीरियर। ठीक है, दिस रीजन कंट्रोल द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स दैट इट डायरेक्टली कंट्रोल बिहेवियर। ठीक है, अब जैसे जो मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स है वो आपके प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स को जो है वो कंट्रोल करता है, और प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो आपकी मसल्स की या फिर जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है। सो इट मीन्स कि हमारा जो मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स है वो डायरेक्टली आपके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, ये आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम बात करेंगे सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स की। Although the two cerebral hemispheres cooperate with each other, they do not perform identical functions। ठीक है, जबकि हमारे दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहे होते हैं लेकिन एक जैसे फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर रहे होते। ठीक है, इन जनरल द लेफ्ट हेमिस्फीयर पार्टिसिपेट्स इन द एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपका जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर रहा होता है। ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा होता है। ठीक है, जैसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसमें से जो हमारी काम की होती है हम उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, उसको शॉर्ट करना, ठीक है, उसको समराइज़ करना, उसको एनालाइज करना। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर कर रहा होता है। और इन कंट्रास्ट द राइट हेमिस्फीयर इज स्पेशलाइज्ड फॉर सिंथेसिस। ठीक है, जबकि आपका जो राइट हेमिस्फीयर होता है वो आपकी इन्फॉर्मेशन को सिंथेसिस कर रहा होता है। ठीक है, मतलब जैसे हम स्केचिंग करने का अगर सोचते हैं, ठीक है, कोई आइडिया लेके आना है, ठीक है, किसी चीज़ को देख के मतलब कहा जा रहा है कि पेंटिंग बनानी है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं अगर मैं इस कलर को इसके साथ मैच करूँ, इसके साथ मिक्स कर दूँ तो क्या होगा। ठीक है, तो मतलब इन्फॉर्मेशन को सिंथेसिस करने का जो काम है वो हमारा राइट हेमिस्फीयर जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, उसमें पार्टिसिपेट हमारा राइट हेमिस्फीयर कर रहा होता है। और हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर
वो इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करता है। वी आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ईच हेमिस्फीयर परसीव्स द वर्ल्ड डिफरेंटली। दिस यूनिटी इज अकम्प्लिश्ड बाय द कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, मतलब लेकिन हमें नहीं पता कि जैसे हमारा जो राइट हेमिस्फीयर है वो इन्फॉर्मेशन को सिंथेसिस करता है और जो लेफ़्ट है वो एनालाइज करने में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है, लेकिन हम जो है वो सेम टाइम पे एक ही चीज़ को देख रहे होते हैं, परसीव कर रहे होते हैं, एक ही टाइम की मेमोरीज जो है वो स्टोर हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है? ये आपके पास जो है तमाम जो फंक्शन है, ये जो यूनिटी है, ये आपका कॉर्पस कैलोसम जो एक स्ट्रक्चर होती है ब्रेन में, जो आपके दोनों हेमिस्फेयर्स को जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखती है। ठीक है, यूनिटी मेंटेन करती है। ठीक है, तो ये इस स्ट्रक्चर की वजह से पॉसिबल है, जो एक लार्ज बैंड ऑफ एक्सोन्स दैट कनेक्ट्स corresponding parts of the cerebral cortex of the right and left hemispheres. The left and right temporal lobes are connected, the left and right parietal lobes are connected and so on. ठीक है, हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फीयर आपका राइट हेमिस्फीयर से कनेक्ट होता है कॉर्पस कैलोसम की मदद से। ठीक है, इसके अलावा जो आपका राइट पैराइटल लोब है वो लेफ्ट पैराइटल लोब के साथ कनेक्ट होता है वो राइट टेम्पोरल लोब के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, एंड सो ऑन। इसके बाद ये हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं कंप्लीट। इसके बाद जो थर्ड स्ट्रक्चर है फोर ब्रेन की टेलेंसेफेलोन की, वो है लिम्बिक सिस्टम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द लिम्बिक सिस्टम आर, ठीक है, अब जो लिम्बिक सिस्टम है उसके हमारे पास टू पार्ट्स हैं। ठीक है, हिप्पोकैम्पस और अमाइगडाला। ठीक है, हिप्पोकैम्पस जो है इसकी शेप की बेस पे लिखा हुआ है सी हॉर्स। ठीक है, हिप्पोकैम्पस की जो शेप है ना वो सी हॉर्स की तरह होती है, इस वजह से हम इसको ये भी मेंशन करते हैं। इसके अलावा अमाइगडाला एलमंड शेप्ड होता है। ठीक है, अब हिप्पोकैम्पस क्या है? अ फोर ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पोरल लोब constituting an important part of the limbic system which is involved in learning and memory. ठीक है, हिप्पोकैम्पस जो है वो आपका लर्निंग और मेमोरी में इन्वॉल्व होता है। आपके फोर ब्रेन का जो टेम्पोरल लोब है, ठीक है, उसका एक स्ट्रक्चर है हिप्पोकैम्पस। इसके बाद अमाइगडाला स्ट्रक्चर इन द इंटीरियर ऑफ द रोस्ट्रल टेम्पोरल लोब कंटेनिंग अ सेट ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, अमाइगडाला जो है जो रोस्ट्रल टेम्पोरल लोब है उसकी इंटीरियर का स्ट्रक्चर है अमाइगडाला। ठीक है, जो सेट ऑफ न्यूक्लियाई कंटेन करता है। द अमाइगडाला आर स्पेसिफिकली इन्वॉल्व इन इमोशंस, फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस, इमोशनल मेमोरीज एंड रिकॉग्निशन ऑफ द साइंस ऑफ इमोशन इन अदर पीपल। ठीक है, अमाइगडाला जो है वो आपके इमोशंस के साथ डील कर रहा होता है। ठीक है, उसको जो है वो रेगुलेट करता है। ठीक है, आपकी फीलिंग्स, आपके एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस, ठीक है, आपकी इमोशनल जो मेमोरीज हैं। इसके अलावा दूसरों के मतलब जब दूसरा कोई आपको पता लग जाता है ना कि हाँ अभी इससे मुझे जो है ये वाली बात नहीं करनी चाहिए, अभी ये जो है वो मुझे गुस्से में लग रहा है। ठीक है, तो ये जो आप सामने वाले के इमोशंस के साइंस को जो आप अंडरस्टैंड कर रहे होते हो, रिकॉग्नाइज कर रहे होते हो, तो इसमें भी आपका अमाइगडाला ही इन्वॉल्व होता है। इसके बाद जो लास्ट स्ट्रक्चर है टेलेंसेफेलोन की, वो है बेजल गैंग्लिया। द बेजल गैंग्लिया आर अ कलेक्शन ऑफ सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई इन द फोर ब्रेन विच लाई बीनीथ द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, बेजल गैंग्लिया जो है वो क्या है? इसमें आपके पास जो है वो कलेक्शन ऑफ सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, फोर ब्रेन का ही स्ट्रक्चर है, जो आपका लेटरल वेंट्रिकल का जो इंटीरियर पोर्शन है उसके बीनीथ में ये लाई करता है। ठीक है, द मेजर पार्ट ऑफ द बेजल गैंग्लिया आर द कॉर्डेट न्यूक्लियस, द प्यूटामेन एंड द ग्लोबस पैलिडस। ठीक है, द बेजल गैंग्लिया आर इन्वॉल्व्ड इन द कंट्रोल ऑफ मूवमेंट। इसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं इसकी बताया नहीं हुआ कि ये क्या है, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बस सिंपली ये है कि जो बेजल गैंग्लिया है वो आपकी मूवमेंट को कंट्रोल करने में इन्वॉल्व होता है। इसके बाद जो फोर ब्रेन है उसकी सेकंड डिवीजन जिसको हम कहते हैं डायनसेफेलोन स्टार्ट हो जाती है। द डायनसेफेलोन द मेजर सेकंड डिवीजन ऑफ द फोर ब्रेन, द डायनसेफेलोन इज सिचुएटेड बिटवीन द टेलेंसेफेलोन एंड द मेसेंसेफेलोन। ठीक है, जो डायनसेफेलोन है वो टेलेंसेफेलोन और जो मेसेंसेफेलोन मतलब हमारा मिड ब्रेन, इन दोनों के बीच में जो है वो सिचुएटेड होता है। ठीक है, इट सराउंड्स द थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, और जो डायनसेफेलोन है जो आपके ब्रेन में जो थर्ड वेंट्रिकल है उसको सराउंड करता है। इट्स टू मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आर द थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस। फर्स्ट हमारे पास है थैलेमस। द थैलेमस मेक्स अप द डॉर्सल पार्ट ऑफ द डायनसेफेलोन। ठीक है, डायनसेफेलोन का जो आपका डॉर्सल पार्ट है मतलब जो आपका बैक होता है, ठीक है, डायनसेफेलोन का जो बैक पार्ट है, डॉर्सल पार्ट है, वो थैलेमस मेक करता है।
इट इज़ सिचुएटेड नियर द मिडल ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ठीक है, आपको जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स की जो मिडल है उसके करीब ही ये सिचुएटेड होता है थैलेमस। द थैलेमस हैज़ 2 lobes कनेक्टेड बाय अ ब्रिज ऑफ ग्रे मैटर कॉल्ड द माजा इंटरमीडिया। ठीक है, थैलेमस के जो है वो आपके पास 2 lobes होते हैं जो आपस में कनेक्ट होते हैं एक ब्रिज के थ्रू, जिसको हम माजा इंटरमीडिया कहते हैं। माजा इंटरमीडिया जो है वो एक न्यूरल टिश्यूज़ का जो है वो बना हुआ होता है। ठीक है, जो थैलेमस के लोब्स को आपस में कनेक्ट करता है। मोस्ट न्यूरल इनपुट टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रिसीव्ड फ्रॉम द थैलेमस। ठीक है, अब थैलेमस का फंक्शन क्या है? थैलेमस जो है सेवरल न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है। ठीक है, थैलेमस जो है वो प्रोजेक्शन फाइबर्स जो है वो कंटेन करता है। ठीक है, थैलेमस जो है मतलब जो आपका जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन या जो न्यूरल इनपुट या न्यूरल इन्फॉर्मेशन वो रिसीव करता है तो वो पहले थैलेमस से करता है। ठीक है, मतलब इन्फॉर्मेशन जैसे अगर हम बात करें कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे आपकी आई से जो इन्फॉर्मेशन है पहले थैलेमस में आती है, फिर थैलेमस जो है वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाती है। मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो प्रोजेक्शन फाइबर्स के थ्रू थैलेमस से जो है वो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा होता है। मच ऑफ द कॉर्टिकल सरफेस कैन बी डिवाइडेड इनटू रीजन्स दैट रिसीव प्रोजेक्शन फ्रॉम स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द थैलेमस। ठीक है, थैलेमस से जो है वो प्रोजेक्शन फाइबर्स जो है वो इमर्ज होते हैं। ठीक है, तो उन प्रोजेक्शन फाइबर्स के थ्रू थैलेमस जो है वो इन्फॉर्मेशन को सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक भेजता है। फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है उसके जो डिफरेंट रीजन्स हैं वो इन प्रोजेक्शन फाइबर्स से वो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर लेते हैं। द थैलेमस इज डिवाइडेड इनटू सेवरल न्यूक्लियाई। सम थैलेमिक न्यूक्लियाई रिसीव सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी सिस्टम्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल द लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आई एंड सेंड एक्सोन टू द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। ठीक है, जैसे थैलेमस में आपके पास एक होता है लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। ठीक है, लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस जो है वो आपकी आई से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और एक्सोन्स को मतलब प्रोजेक्शन फाइबर्स को प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स तक सेंड करता है। ठीक है, इसी तरह एक मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस कंटेन करता है थैलेमस। ठीक है, वो आपका इनर एयर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करके अपने एक्सोन्स को या प्रोजेक्शन फाइबर्स को प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक सेंड करता है। ठीक है, इस तरह हमारा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो थैलेमस से जो है वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। इसके बाद जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो है हाइपोथैलेमस। एज इट नेम इम्प्लाइज द हाइपोथैलेमस लाई एट द बेस ऑफ द ब्रेन अंडर द थैलेमस। ठीक है, जैसे हमें नाम ही ये सजेस्ट कर रहा है, इम्प्लाई कर रहा है कि जो आपका हाइपोथैलेमस है आपकी ब्रेन की जो बेस है वहाँ पे लाई करता है अंडर द थैलेमस। ठीक है, मतलब डायनसेफेलोन का जो डोर्सल पार्ट है वो आपका थैलेमस बनाता है, तो थैलेमस के नीचे ही हाइपोथैलेमस होता है। ऑल्दो द हाइपोथैलेमस इज अ रिलेटिवली स्मॉल स्ट्रक्चर, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन। It controls the autonomic nervous system and the endocrine system and organizes behaviors related to survival of the species। जो हाइपोथैलेमस है वो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसको हम शॉर्टली ANS भी कहते हैं उसको कंट्रोल करता है। हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो हमारे वो बिहेवियर्स जो हमारे सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़ से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए जो बिहेवियर्स रिलेटेड हैं, ठीक है, जो हमारे इंपॉर्टेंट बिहेवियर जिसको हम 4S भी कहते हैं। ठीक है, 4FS भी कहा जाता है, जिसमें आपके पास रहता है फाइटिंग, फ्लीइंग, फीडिंग एंड मैटिंग। ठीक है, ये 4 बिहेवियर्स हैं जो हमारे सर्वाइवल ऑफ द स्पीशी के लिए रिलेटेड होते हैं, तो उसको भी आपका हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। द हाइपोथैलेमस ऑल्सो प्रोड्यूसेस द हॉर्मोन्स ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड कंट्रोल देयर सिक्रीशन। ठीक है, इसके अलावा हाइपोथैलेमस जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन और उसकी सिक्रीशन को भी कंट्रोल करता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फोर ब्रेन। इसकी वीडियो थोड़ी बड़ी इसलिए हो गई क्योंकि फोर ब्रेन जो है वो आपका जो ब्रेन है उसका सबसे बड़ा रीजन और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो रीजन होता है। ठीक है, इस वजह से जो है आज हमने इसको कंप्लीट पढ़ लिया फोर ब्रेन क्या है। ठीक है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो हम मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कवर करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन regarding this lecture you can ask me in the comment section. Thank you so much and Allah Hafiz.